नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रोहित स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी हब में। तो गाइस, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बैयर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन आपके लिए लेकर के आया है तमाम प्रकार के प्रैक्टिकल वीडियो। तो आज के इस कमाल के प्रैक्टिकल में मैं आपको बताने वाला हूं एमएस एक्सेल 2013 के बारे में। और एमएस एक्सेल 2013 के अंतर्गत आज के इस प्रैक्टिकल के बारे में आपको बताऊँगा पेज लेआउट मेन्यू क्या होता है, पेज लेआउट मेन्यू क्या है, किस प्रकार से पेज लेआउट मेन्यू का उपयोग किया जाता है। बात करेंगे पेज लेआउट की। इससे पहले प्रैक्टिकल में मैंने आपको होम मेन्यू और इंसर्ट मेन्यू के बारे में संपूर्ण प्रकार का प्रैक्टिकल बता चुका हूं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पर पेज लेआउट मेन्यू को पढ़ने से पहले हमको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना होगा। सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं, सिंपल से टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर अगर एक नेम लिखता हूँ, नेम की टेबल क्रिएट कर लेते हैं, हम लोग एक लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। रोल नंबर, उसके पश्चात यहाँ पर हिंदी में मार्क्स, उसके पश्चात आप बनाते जाइए यहाँ से इंग्लिश, मैथ्स, उसके पश्चात मैं यहाँ पर सोशल साइंस, उसके पश्चात मैं यहाँ पर कंप्यूटर, कंप्यूटर के पश्चात यहाँ पर टोटल। ये यहाँ पे मैंने बता दिया। देखिए यहाँ पे मैं एक टेबल तैयार कर रहा हूँ। वर्तमान में हम पढ़ रहे हैं पेज लेआउट मेन्यू। इससे पहले मैंने आपको बताया था होम टैब क्या होता है, इंसर्ट टैब क्या होता है, फाइल मेन्यू क्या होती है, और फाइल मेन्यू के अंतर्गत तमाम प्रकार के जितने भी कार्य थे वे सारे के सारे कार्य मैंने आपको बता चुका हूँ। आज की इस प्रैक्टिकल वीडियो में हम बात करने वाले होम टैब। तो गाइज़, अगर आप चैनल पर पहली बार अगर आएँ दोस्तों, तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली तमाम प्रकार की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और सारे के सारे बच्चे जिनने अब तक के वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो आप सभी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए और बना करके ला सकूं। तो यहाँ पर हमने टेबल तैयार कर लिया। चलिए मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, ठीक है। जितने भी यहाँ से अगर टेबल बनाना चाहेंगे कोई भी यहाँ से आप नाम लिख दीजिए। उसके पश्चात आप यहाँ पर पूरा का पूरा नाम लिख दीजिए। जितने भी यहाँ पे आप अगर जितने व्यक्तियों का आप टेबल बनाना चाहते हैं उतने व्यक्तियों का आप यहाँ पर नाम लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा आप नाम लिख करके अपना टेबल आप तैयार कर सकते हैं। तो जितने आपने यहाँ पर नाम लिखना था, आप पूरा का पूरा यहाँ पर नाम लिख दीजिए। इनके रोल नंबर जो है क्रम वाइज आप दर्शा दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ से अगर स्टार्ट करता हूँ, इनका रोल नंबर अगर मान लीजिए कि 1241 है, 1242, 1241, 1242। वैसे आप यहाँ से पूरा का पूरा टेबल स्टार्ट करके पूरा का पूरा आप यहाँ से टेबल को इनका रोल नंबर सेलेक्ट कर दीजिए। इनके मार्क्स यहाँ पर आप पूरे पूरे मार्क इनके जितने भी आए हुए हैं पूरा यहाँ पर आप मार्क भर दीजिए। नंबर इनके जितने भी जो भी विषय में जितने नंबर आ सकते हैं अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पर आप नंबरिंग कर सकते हैं। उसके पश्चात चलिए यहाँ से हम लोग और इधर नंबरिंग कर देते हैं। चलिए यहाँ पे बात करते हैं आगे नंबरिंग की। इस प्रकार से आप सबसे पहले अपना टेबल क्रिएट कीजिए। टेबल क्रिएट करने के लिए आप सबसे पहले यहाँ देखिए ज़्यादा हो चुका था तो इसको हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। ऐसा आप तमाम प्रकार से टेबल को पहले बना लीजिए। तो ऐसे आप संपूर्ण विषय पर नंबर आप क्या कर लेंगे, क्लिक कर लीजिए, नंबर आप नंबरिंग कर दीजिए। जितने नंबर आप जिनके जितने नंबर, ऐसा आप सबसे पहले टेबल को क्रिएट करना है। टेबल क्रिएट जब हो जाएगा, पेज लेआउट मेन्यू का हम लोग नॉर्मल यहाँ पर प्रैक्टिकल देख रहे हैं। पेज लेआउट मतलब पेज की रूपरेखा, कि पेज की रूपरेखा क्या होती है और पेज की रूपरेखा किस प्रकार से कार्य करती है। अब टोटल करने के लिए मैंने आप सभी लोगों को बता दिया था, यहाँ पर आपको इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के पश्चात आपको यहाँ पर सम लिखना है। सम लिखने के पश्चात आप यहाँ पर कोष्टक लगाएंगे। उसके पश्चात ये सेल एड्रेस को लिखना है। सेल एड्रेस लिखने के पश्चात आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सम लिखेंगे। उसके पश्चात क्लोन दबाना है। क्लोन दबाने के पश्चात आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के पश्चात आप इसको कोष्टक दबाइए और कोष्टक करके जैसे इंटर करेंगे जोड़ के दिखा देगा। आप यहाँ पर इसको ड्रैग करेंगे, नीचे को खींचेंगे तो पूरा का पूरा डेटा जुड़ करके आपके सामने आ चुका है। आप देख सकते हैं पूरा डेटा हमने यहाँ पर टेबल बना करके तैयार कर लिया। अब यहाँ पर आप बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग पेज लेआउट मेन्यू के अंतर्गत हम चल रहे थे। सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने विकल्प एक शो हो रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस विकल्प में आपके सामने एक विकल्प जो शो हो रहा है,
तो यहाँ सबसे पहले हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप 2007 के वर्जन में अगर काम कर रहे हैं, कुछ इससे पहले मैंने वीडियो पूर्व में आपको प्रोवाइड करवाया था जिसमें कमेंट आ रहे थे बच्चों के कि 2007 में नहीं चलता है, इससे पहले मैंने चैनल पर प्रोवाइड करवाया था, जो चैनल मेरा बंद हो चुका था, लेकिन इस चैनल पर मैं भी आपके लिए लेकर के आया। तो थीम वाला कुछ विकल्प होता है यहाँ पर, तो ये थीम वाला विकल्प आप देख सकते हैं, कुछ विकल्प यहाँ चल रहा है, देखिए अलग अलग यहाँ पर थीम दिखा रहा है, लेकिन ये वास्तविक थीम नहीं है, क्योंकि ये जो थीम्स यहाँ पर आपके सामने शो हो रहे हैं ये तो नॉर्मली डेटा की थीम्स हो जाएंगी। तो यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या किया, तो यहाँ पर ये थीम्स अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये टेबल बनाने के पश्चात थीम्स आपको चलाना होता है, तो यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार से काम करने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है, तो इसको सबसे पहले आपको स्टाइल देना पड़ेगा। आप स्टाइल कैसे देंगे, तो यहाँ ये होम मेन्यू पर जाना है, होम मेन्यू पर जाने के पश्चात ये सेल स्टाइल वाले विकल्प पर क्लिक करना है। तो यहाँ से आप इनको कोई भी स्टाइल दे सकते हैं, देखिए मैंने आपको बता चुका था इससे पहले, तो यहाँ से आप कोई भी स्टाइल दे सकते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ से अगर हमने क्या किए, अलग अलग प्रकार की हेडिंग्स यहाँ से हम लगा सकते हैं, ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के डिज़ाइन दे सकते हैं। मान लो मुझे ये टेबल नंबर 1 के ऊपर अगर कुछ दूसरी डिज़ाइन देना था, तो मैं यहाँ से हेडिंग 1 लगा देता हूँ। चलिए मैं यहाँ से यहाँ पे देखो, या फिर ये जो भी अगर इनपुट हो गया तो ये इस प्रकार से मैंने लगा दिया। उसके पश्चात नेम वाला विकल्प था, तो नेम वाले विकल्प पे फिर से मैं जाऊँगा और स्टाइल पर क्लिक करने के पश्चात मैं यहाँ से अलग स्टाइल लगा दूँगा। तो ऐसे जितने प्रकार के आप स्टाइल लगाना चाहेंगे तो अलग अलग प्रकार के आप यहाँ से स्टाइल लिख सकते हैं। तो कलर वगैरह अगर देना है तो कलर भी आप दे सकते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ से पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के पश्चात यहाँ पर आप जाएंगे और जाने के पश्चात यहाँ से क्या करना है, ये कलर अलग अलग दे सकते हैं आप, ठीक है। तो कोई भी कलर यहाँ अलग अलग कलर दे करके आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर ऑल फॉर्मेटिंग करके रिजल्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग हमने यहाँ पर अलग अलग क्या दिया हुआ है, अलग अलग अभी यहाँ पर स्टाइल दिया हुआ है, देख सकते हैं सेल स्टाइल की सहायता से। तो सेल स्टाइल की सहायता से अलग अलग हमने स्टाइल दिया है। इसको मैं यहाँ पर ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर देता हूँ, तो हमारी टेबल ऑल बॉर्डर में आ जाएगी, ठीक है। तो देख सकते हैं ये अलग अलग स्टाइल्स जो हमने दिए हुए थे, इसको चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम यहाँ पर इसको कर लीजिए पूरा सिलेक्ट। अब यहाँ पर आप जाएंगे इंसर्ट मेन्यू के बाद ये पेज लेआउट मेन्यू के अंतर्गत थीम पर। जब इस आप थीम पर क्लिक करेंगे तब यहाँ जा करके इस थीम की सहायता से आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के आपको यहाँ पर थीम्स हो रहे हैं। तो थीम का मतलब ये होता है कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जितने आपने स्टाइल लगाए हैं, जैसे यहाँ पर देखो अलग अलग प्रकार के, देखो ऑफलाइन बना हुआ है, फैक्ट्स बना हुआ है, अलग अलग प्रकार से आपका यहाँ पर डेटा बना हुआ है, ठीक है। उसके पश्चात आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कलर यहाँ पर आपका बना हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग। तो यहाँ से इतनी सारी स्टाइल में से किसी भी स्टाइल पर आप क्लिक कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले स्टाइल के लिए आपको बनाना क्या जरूरी होगा, सेल की स्टाइल आपको देना पड़ेगा, जो कि मैंने अभी कहाँ से देने बताया आपको। सबसे पहले आपको यहाँ क्लिक करना है, सेल पर जाइए, उसके बाद होम पर जाने के पश्चात ये सेल स्टाइल पर आकर के यहाँ से हमको क्लिक करना होगा, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार से स्टाइल आप दे सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसका कलर यहाँ से फिर से चेंज कर देता हूँ, सेल स्टाइल पर जाता हूँ, इसका कलर मैंने चेंज कर दिया। फिर मान लीजिए मैं यहाँ पर सेल स्टाइल पर आया और यहाँ सेल स्टाइल पर आने के पश्चात मैं इसका कलर यहाँ से चेंज कर देता हूँ, यानी मैंने ये कलर चेंज कर दिया। अब आप इसको पूरा सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करने के पश्चात आपको जाना है यहाँ पर पेज लेआउट मेन्यू पर और यहाँ पर जाकर के इस थीम वाले विकल्प पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे थीम्स बने हुए हैं, कोई भी थीम्स पर आप क्लिक करेंगे तो उसी के हिसाब से कलर ऑटोमेटिकली देखिए सेट हो रहे हैं। और नीचे आप आएंगे ब्राउजर द थीम, ब्राउज द थीम पर क्लिक करेंगे तो अगर आपके पास कोई थीम्स अगर डाउनलोड करके अगर आपने रखा हुआ है कोई थीम्स, तो थीम्स आप यहाँ लगा सकते हैं। नीचे सेव करेंट थीम, अगर इस थीम्स को आप सेव करके रखना चाहते हैं तो थीम 1 के नाम से, देखिए मैं डेस्कटॉप पर सेव करके रखना चाहता हूँ तो थीम 1 के नाम से सेव हो जाएगा। देख सकते हैं मैंने इसको सेव करके रख दिया, थीम 1 के नाम से डेटा मेरा जा करके सेव हो चुका होगा। तो देखिए थीम 1 के नाम से डेटा यहाँ पर सेव हो रहा है। इस थीम 1 को जैसे आप क्लिक करेंगे तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जाकर के थीम खुल जाएगा। तो आप देख सकते हैं, तो अलग अलग प्रकार से ऐसा थीम आप, तो देखिए थीम 1 के नाम से आप सेव कर दिए। अब मान लो कि इसको अगर मान लीजिए हमको, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम एक्सेल पर चलते हैं, अभी इसी एक्सेल पर फिर से आए हम और इस डेटा को हमने यहाँ से किए कॉपी। चलिए मैं इसको करके देखता हूँ एक बार होता है क्या। नया मैंने यहाँ पर लिया नया और उसके पश्चात मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। अभी डेटा मेरे पास आ चुका है, होम पर मैं गया और इसको मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर पूरा का पूरा नॉर्मल कर लेता हूँ, यानी थीम पर जाएंगे, होम पर जाने के पश्चात थीम कलर पर जाएंगे, इसको नॉर्मल पर क्लिक कर देता हूँ। अब नॉर्मल पर जाने के पश्चात यहाँ पेज लेआउट मेन्यू पर जाएंगे और ये जो थीम्स का विकल्प है यहाँ पर ब्राउज द थीम पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास डेस्कटॉप पर हमने एक थीम रखा हुआ था, थीम 1 पर क्लिक करके जैसे ही इसको ओपन करेंगे
तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन अभी नहीं आ पा रहा। देख सकते हैं आप यहाँ पर वो जो थीम्स थी ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या हो जाती है, इस पर लग जाती है, किसी कारणवश अभी लग नहीं रही होगी। तो इस कारण से हम इस चीज़ का उपयोग यहाँ कर सकते हैं। अभी सीट नंबर 1 पर हम काम कर रहे थे, थीम्स हमने बनाया था। तो थीम्स विकल्प दोस्तों, अगर आपने वीडियो अब तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइव कमेंट ऑन है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप सभी को डेटा समझ में आ रहा है या नहीं, जानकारी समझ में आ रही है या नहीं। पेज लेआउट मेन्यू का संपूर्ण प्रकार का प्रैक्टिकल मैं आज एक ही वीडियो में आप सभी लोगों को सिखाने वाला हूँ। तो बेटर तरीके से अच्छे आप पूरा का पूरा प्रैक्टिकल देखें तो आपको अच्छे तरीके से पूरा प्रैक्टिकल समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। थीम के बाद हम बात करने वाले हैं यहाँ पर, देखो अगला विकल्प थीम का था। तो ये थीम वाले विकल्प में यहाँ बहुत सारे थीम्स है, किसी भी थीम्स को आप क्लिक कर सकते हैं। तो ये आप सभी को बनना चाहिए किस प्रकार से हम इसका उपयोग करते हैं। उसके पश्चात हम यहाँ आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके पश्चात अब यहाँ थीम्स के पास अगला विकल्प यहाँ पर होता है आपका, वो होता है कलर का। कलर पर आप क्लिक करेंगे तो इस थीम्स के कलर को आपको चेंज करना है, तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। देख सकते हैं बहुत सारे कलर बने हुए हैं, तो आप जिस कलर पर क्लिक करेंगे वैसे ही कलर आपके थीम्स पर आ रहे होंगे। दिख रहे हैं आप सभी लोगों को कि इतने सारे यहाँ पर कलर बने हुए हैं। जिन कलरों का आपको थीम्स को लेना चाहते हैं वो अलग अलग कलर के यहाँ पर थीम्स आ जाएंगे, जितने कलर आप यहाँ से लेना चाहते हैं। इस ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स की सहायता से आप और नीचे की ओर कलर बढ़ा करके देख सकते हैं। जिस कलर पर क्लिक करेंगे वैसे ही कलर में डेटा आपका करके सेव हो जाएगा। देखिए फिर से इसको आप पूरा का पूरा क्लिक कीजिए, सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करने के पश्चात एक कलर पर आइए। कलर पर आने के पश्चात यहाँ से आप कोई भी कलर का चयन करेंगे, कलर चेंज हो जाएगा। नीचे आएंगे कस्टमाइज कलर पर, कस्टमाइज कलर पर क्लिक करेंगे तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप सभी को यहाँ पर विकल्प दिख रहा होगा कस्टमाइज कलर का। इसमें सबसे पहले यहाँ पर देखिए टेक्स्ट बैकग्राउंड्स कलर है जो ब्लैक है, तो चलिए मैं इसको यहाँ पर येलो कर देता हूँ। आप देखेंगे इधर डेटा परिवर्तन होगा, लाइट कलर यहाँ व्हाइट है तो मैं इसको रेड करता हूँ। चलिए तो देख सकते हैं इधर ये टेक्स्ट का कलर आपका दिख रहा होगा। यहाँ से आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इन कलरों की फॉर्मेटिंग करने के लिए विकल्प होता है टेक्स्ट का, ये टेक्स्ट का सब विकल्प है, इसका सैंपल दिखा रहा है। तो यहाँ से पूरे के पूरे कलर को आप इसको सेव कर देंगे। जैसे कलर सेव करेंगे देख सकते हैं कलर ऑटोमेटिकली मैंने जैसे कलर वहाँ चेंज किया था उसी प्रकार से आपका कलर यहाँ पर चेंज हो चुका है। दिख रहा है आप सभी को कलर यहाँ पर चेंज हो गया। तो फिर से आप कलर पर जाइए और यहाँ से फिर से कलर चेंज करना होगा, तो आप यहीं से कलर दे दीजिए, तो ऑटोमेटिकली वो कलर यहाँ से चेंज हो जाएंगे। सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं, अभी मुझे कमेंट करके आप जल्दी बताइए। और यहाँ पर अब ये कलर का विकल्प था, तो तमाम प्रकार के कलरों को चेंज करने के लिए इस कलर वाले विकल्प का क्या करना पड़ता है, चयन करना पड़ता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस यहाँ पर आपका प्रैक्टिकल चल रहा है, पेज लेआउट मेन्यू, जो कि संपूर्ण प्रकार का प्रैक्टिकल आज मैं आपको बताने वाला हूँ पेज लेआउट मेन्यू के अंतर्गत। तो आपको संपूर्ण प्रैक्टिकल यहाँ पर बनना चाहिए। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा वो सारे के सारे बच्चे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपको अगर प्रैक्टिकली समझ में नहीं आ रहा होगा तो दोस्तों यहाँ पर बात करने वाला हूँ मैं आगे यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे स्टाइलिश कलर यहाँ पे बने हुए हैं, कलरों के स्टाइल यहाँ पर बने हुए हैं। तो यहाँ से आप संपूर्ण प्रकार के कलरों का चयन कर सकते हैं। फिर यहाँ विकल्प होता है आपका फ़ॉन्ट का। क्या विकल्प होता है, फ़ॉन्ट का। इस फ़ॉन्ट की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, फ़ॉन्ट वाले विकल्प को देख सकते हैं। तो फ़ॉन्ट पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ सिर्फ फ़ॉन्ट चेंज होंगे। आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार से फ़ॉन्ट आ रहे हैं, तो ढेर सारे यहाँ पर फ़ॉन्ट दिए हुए हैं। यहाँ से कोई भी आप फ़ॉन्ट लेंगे तो उसी प्रकार से फ़ॉन्ट क्या होगा, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। देखिए नीचे कस्टमाइज फ़ॉन्ट पर जाना है, तो कस्टमाइज फ़ॉन्ट पर जाएंगे तो इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हेडिंग 1, यहाँ देखिए यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे कलर हैं। किसी भी प्रकार से आप यहाँ से कलर का चयन कीजिए और कलर का चयन करके यहाँ से आप नीचे को आएंगे, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके पश्चात आप इसको सेव कर दीजिए। देख सकते हैं पूरा का पूरा जो आपका फ़ॉन्ट का जो कलर था, फ़ॉन्ट जो था वो यहाँ पर इस प्रकार से सेव हो चुका है। इसको मैं यहाँ पे नॉर्मल ऑफिशियल फ़ॉन्ट पे ला लेता हूँ, तो ऑफिशियल फ़ॉन्ट पे भी आ जाएगा। तो यहाँ सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा, जितने बच्चों को यहाँ पे, जितने बच्चे आप सभी क्लास ज्वाइन हैं सभी को समझ में आ रहा होगा किस प्रकार से हम लोग यहाँ पर थीम का और इस कलर फ़ॉन्ट कलर का उपयोग करते हैं। उसके बाद रहता है आपका इफेक्ट। ठीक है, तो ये जितने भी जो भी स्टाइल यहाँ पर आपको देखने मिल रही है, ये पूरी की पूरी स्टाइल जो है, ये पूरा का पूरा जो थीम्स, तो यहाँ पर जितने आपने ये जो टेक्स्ट के स्टाइल लगाए थे, थीम्स की अगर स्टाइल लगाए थे कुल मिला करके पूरा का पूरा जो है, तो पूरा का पूरा यहाँ पर जितना भी विकल्प आपने चलाया था, तो ये फ़ॉन्ट पर देखिए उतने ही वही फ़ॉन्ट यहाँ पर लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ आपके सामने कुछ ही फ़ॉन्ट दिए हुए हैं। ठीक है, नॉर्मल कुछ फ़ॉन्ट दिए हुए हैं, लेकिन ये पूरे पूरे फ़ॉन्ट आप ये होम मेन्यू के अंतर्गत देख सकते हैं। आप ये फ़ॉन्ट वाले विकल्प के अंतर्गत जाइए, ये देखिए ढेर सारे फ़ॉन्ट हैं। यहाँ से जिस फ़ॉन्ट पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे उसी फ़ॉन्ट में आपका डेटा पूरा का पूरा सेट हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे इतने सारे फ़ॉन्ट बने हुए हैं। तो यही वाले फ़ॉन्ट वहाँ पर आपको इस पेज लेआउट मेन्यू के अंतर्गत दिखाता है, इस फ़ॉन्ट वाले विकल्प के अंतर्गत। और वही सारे विकल्प हम कहाँ से ला सकते हैं, इस होम मेन्यू के अंतर्गत जा करके भी हम यहाँ से इस फ़ॉन्ट वाले विकल्प के अंदर जा करके इन फ़ॉन्ट का क्या कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं, फ़ॉन्ट यहाँ से ले सकते हैं। उसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। इंसर्ट के पश्चात यहाँ पर मैंने तो सब इंसर्ट का आपको बता ही दिया था। पेज लेआउट की ओर बढ़ रहे हैं, पेज लेआउट पर हम काम कर रहे हैं। यहाँ पर आपका इफेक्ट वाला विकल्प रहता है। तो इफेक्ट वाला विकल्प यहाँ पर तो आपका चलेगा नहीं, शो नहीं होता, क्योंकि इफेक्ट वाला विकल्प यहाँ पर शो नहीं हो पाएगा। इफेक्ट लगाने के लिए होता है ये,
तो थीम में चलेगा नहीं, मैंने बहुत कोशिश किया लेकिन यहाँ पर ये इफेक्ट वाला विकल्प चल नहीं रहा है, तो इससे चलिए मैं इसके बारे में आपको बाद में बता दूंगा। उसके पश्चात फ्रेंड्स यहाँ पर विकल्प होता है अगला मार्जिन का। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो मार्जिन का मतलब होता है कि जब कुल मिलाकर के अपने पेज जो हमारा है, जिस पेज पर हम काम कर रहे हैं, तो उस पेज के जो चारों ओर जो हम जगह छोड़ते हैं, ऊपर नीचे आजू बाजू जो जगह छोड़ते हैं, उस जगह को ही क्या बोला जाता है, मार्जिन। एमएस वर्ड में जब हम लोग काम करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये काम करना सरल होता है। ध्यान दीजिएगा, एमएस वर्ड में अगर आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, चलिए मैं एमएस वर्ड के बारे में भी आपको बता देता हूँ। तो आप अगर एमएस वर्ड पर अगर काम कर रहे हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर मार्जिन छुटी हुई है आपकी। देखिए मार्जिन के बारे में मैंने आप सभी लोगों को बता चुका है, मार्जिन होती है इस प्रकार से, मार्जिन हम लोग सेट कर सकते, देख सकते हैं राइट मार्जिन दिखा रहा है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इस साइड आपको दिखाएगा, यहाँ लेफ्ट मार्जिन दिखाएगा। ये आपकी टॉप मार्जिन दिखा रहा है, देखिए टॉप मार्जिन लिखा हुआ आ रहा है, नीचे की ओर आएंगे तो बॉटम मार्जिन होता है। तो ऐसे ये मार्जिन हमको इसमें तो समझ में आ जाता है वर्ड में काम करते समय, लेकिन जब एक्सेल पर काम करते हैं तो थोड़ा हमारे लिए कठिन होता है एक्सेल पर मार्जिन को सेट करना। ठीक है, तो किसी भी अगर पेज के अराउंड में अगर आपको क्या करना है, पूरा का पूरा अगर यहाँ पर आपको क्या करना है, किसी भी पेज के अगर अराउंड में आपको अगर जगह छोड़ना है, यानी कि चारों दिशाओं में जगह अगर छोड़ना है, तो वही क्या कहलाता है, आपका मार्जिन कहलाता है। तो यहाँ पर आपको समझना होगा, एक्सेल में आपको अपना दिमाग लगाना होगा कि किस प्रकार से हम लोग जगह छोड़ सकते हैं। तो आप ऐसा पोस्ट कर सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो टेबल है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा टेबल बना हुआ है, नॉर्मल रूप से हमारा टेबल बना हुआ है। तो आप देखेंगे कि ऊपर भी मैंने एक कॉलम यहाँ पर छोड़ दिया है, नीचे भी यहाँ देखिए बाजू में भी एक कॉलम छोड़ा हुआ है। तो आप सभी ऐसा सोच भी रहे होंगे कि ये पूरा का पूरा जो डेटा है, तो इतना जगह छूट गई इधर भी, और ये ऊपर भी जगह छूट गई। तो चलिए हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट कर लेते हैं मतलब यहाँ पर हमने इसको कट किया, कट करेंगे कंट्रोल एक्स की सहायता से, यहाँ पर ले जाके कंट्रोल प्लस वी कर देते हैं। तो अब देख सकते हैं पूरा का पूरा मैंने अपने टेबल को यहाँ पर सेट करके पूरा एक लेफ्ट की ओर पूरे कॉलम में यहाँ पर क्या कर दिया है, सेट कर दिया है। मतलब कि एक भी जगह मैंने छोड़ा नहीं, ना ही ऊपर जगह छोड़ा और ना ही मैंने नीचे जगह छोड़ा है, संपूर्ण प्रकार से मैंने इसको पूरा पूरा पैक कर चुका है। उसके पश्चात यहाँ पर आपको ध्यान देना है आगे क्या होगा। तो हमने इसको क्या कर लिए, पूरा का पूरा सबसे पहले इसको बड़ा कर लेते हैं। तो इसको हमने कॉपी कर लिए, चलिए मैंने इसको कॉपी कर लिया एक बार। उसके पश्चात इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। देख सकते हैं आप हमारी ढेर सारी बड़ी टेबल यहाँ पर बन चुकी है। ठीक है, तो ये टेबल आपका पूरा बन करके यहाँ पर तैयार हो चुका है। उसके पश्चात आपको आगे ध्यान देना है, क्या करना है यहाँ पे। चलिए ये जो मैं जो नाम दिया हुआ था इसको मैं हटा देता हूँ ताकि हमको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, डिलीट कर देते हैं इसको, क्योंकि ये वाला जो डेटा है हमारा, ये सभी में वही डेटा कॉमन रूप से आ रहा है। तो यहाँ पर डेटा को हमको डिलीट कर देंगे। तो मैंने चलिए यहाँ पे डेटा डिलीट कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके लेफ्ट साइड में भी कोई यहाँ पर स्पेस नहीं दिख रहा है, टॉप में भी कोई यहाँ पर स्पेस नहीं दिख रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि जब हम लोग यहाँ से प्राइव पर जाकर के इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे, प्रिंट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो प्रिंट प्रीव्यू जैसे देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, तो आप देख सकते हैं ऊपर भी यहाँ पर कुछ आपको स्पेस दिख रहा होगा, नीचे भी यार। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये बॉटम की ओर, यानी बॉटम मतलब नीचे यार, ऊपर टॉप पर भी देखिए स्पेस दिख रहा है और इधर लेफ्ट की ओर भी स्पेस दिख रहा है। तो यही जो स्पेस जो दिख रहा है, ये स्पेस को ही क्या बोला जाता है, मार्जिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मार्जिन कहा जाता है। मतलब पेज में जो डेटा आपका लिखा हुआ है और पेज से लास्ट के छोर में जो स्थान छूट रहा है, वही स्थान कहलाता है मार्जिन का। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। और यहाँ पर इधर टेबल नहीं था, इसलिए आपका इस साइड टेबल नहीं दिख रहा है। तो इसको, ये जो जगह आपकी छुटी हुई है, इस जगह पर, ये जो जगह छुटी हुई है आपकी, इस जगह को कवर करना, यानी कि इस जगह को पूरा का पूरा भरना ही कहलाता है आपका मार्जिन को सेट करना, यानी इस जगह को कवर करना। तो इसको कैसे सेट करेंगे, वही इसी को कहेंगे हम लोग मार्जिन सेटिंग करना। तो इस मार्जिन वाले विकल्प पर आपको जाना है। जैसे ही आप मार्जिन वाले विकल्प पर जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे विकल्प दिए हैं। एक तो नॉर्मल दिया हुआ है, वाइड दिया हुआ है, नैरो दिया हुआ है। तो जैसे मैं यहाँ पे नैरो पर क्लिक करता हूँ, तो आप नैरो पर क्लिक करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं लगा। यहाँ पर ऐसा हमको समझ में ही नहीं आया कि हमने कोई इफेक्ट लगाया हुआ है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे फाइल मेन्यू पर जाने के पश्चात और जैसे ही प्रिंट पर क्लिक करेंगे, तो अभी आप देखेंगे कि नैरो पर क्लिक करें तो पूरा का पूरा डेटा जो है वो लेफ्ट साइड यहाँ पर आ चुका है। यानी लेफ्ट की ओर एक भी मार्जिन की जगह जो है वो खाली नहीं है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, यानी मार्जिन पूरा का पूरा पैक हो चुका है। तो इफेक्ट यहाँ पर पूरा का पूरा बढ़ चुका है।
ठीक है। उसके पश्चात आप यहाँ से मार्जिन को क्या कर सकते हैं, इस साइड इसकी जगह को कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। दोनों चीज़ें यहाँ पर मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बताऊँगा। आप बिल्कुल प्रैक्टिकल में बने रहिए, और किसी प्रकार से अगर आपको जानकारी समझ में नहीं आ रही होगी तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि देखिए एक्सेल पर काम करना आसान है, एक्सेल पर काम हम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन काम करने के पश्चात उस डेटा को प्रिंट निकालना थोड़ा टेढ़ा काम है। तो प्रिंट निकालने की पूरी विधि करने के लिए पेज को क्या करना पड़ेगा, सेटअप करना पड़ेगा। यानी कि ये पेज लेआउट मेन्यू ही है आपकी, जो पेज को सेटअप करने का काम करती है, पेज सेटअप करने से रिलेटेड जानकारी प्रदान करती है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल एक एक स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रैक्टिकली पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर काम किया, जब हमने यहाँ पर ये पूरा डेटा तैयार कर लिया, तो यहाँ पर आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ करनी तो मार्जिन पर क्लिक करेंगे और इस कस्टम मार्जिन पर जाएंगे। जैसे आप कस्टम मार्जिन पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं आपके सामने पेज सेटअप का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। अब आप यहाँ टॉप पर मार्जिन को बढ़ाएंगे, देख सकते हो तो ये जगह छूट रही है आपकी, ठीक है। तो आप यहाँ टॉप पर मार्जिन को बढ़ा सकते हैं। टॉप पर मार्जिन के पश्चात हेडर फूटर को बढ़ा सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। राइट मार्जिन को बढ़ा सकते हैं। उसके पश्चात आप यहाँ पर देखेंगे इस लेफ्ट मार्जिन को बढ़ा सकते हैं। तो जैसा आपको यहाँ से सेट करना है आप पूरा का पूरा यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। इन सबको आपको क्या करना है, पूरा का पूरा 0 कर दीजिए। 0 करेंगे तो जगह किधर भी नहीं छूटेगी। आप देख सकते हैं राइट की ओर भी मैं 0 कर देता हूँ, लेफ्ट की ओर भी मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ पूरा का पूरा, और बॉटम की ओर भी मैं यहाँ पे पूरा का पूरा 0 कर देता हूँ। उसके पश्चात आपको क्या करना है, ठीक है, पूरा का पूरा आप यहाँ 0 कर दीजिए। उसके पश्चात आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ से 0 कर दिया पूरा पूरा, आप इसको ओके कर दीजिए। देख सकते हैं यहाँ तो कोई भी प्रकार का आपको इफेक्ट नज़र नहीं आया, किसी प्रकार से कोई इफेक्ट शो नहीं हो रहा है। लेकिन आप जैसी फाइल पर जाकर के प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे, देख सकते हैं पूरा का पूरा डेटा ना तो इधर आपकी जगह छूट रही है और ना ही ऊपर आपकी किसी प्रकार से जगह छूट रही है। तो जितना आपको स्पेस छोड़ना है, जितनी जगह आपको देना है, आप उतनी जगह सेलेक्ट करके रख सकते हैं, उतनी जगह का आप पूरा का पूरा स्पेस यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये पूरा सिस्टम जो मैंने आपको बताया, पूरा का पूरा जो विकल्प मैंने आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप जो बताया है, ये पूरा सिस्टम ही आपका क्या कहलाता है दोस्तों, तो यही आपका कहलाता है आपका मार्जिन को सेट करना। तो मार्जिन को किस प्रकार से सेट करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आप स्पेस को हटाने के लिए लेफ्ट और रो जो भी बॉटम का हमने स्पेस कम किया हुआ है तो हम यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको स्पेस अगर देना है तो फिर से आप यहाँ पर इसको आ जाइए, मार्जिन पर आइए। मार्जिन पर आने के पश्चात आप इसको नैरो पर क्लिक कर दीजिए और उसके पश्चात आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। प्रिंट पर आप जैसे क्लिक करेंगे देख सकते हैं आपका ऊपर भी और ऊपर यहाँ पर ऊपर भी दिख रहा है आपको स्पेस, और आपको लेफ्ट की ओर भी स्पेस नज़र आ रहा है। लेकिन ये काम सिर्फ आपको कब दिखाई देगा, ये नॉर्मल यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। इस चीज़ को मैं आपको बता देना चाहता हूँ, परेशान आप मत होइएगा। लेकिन ये कब दिखाई देगा, जब आप इसको किसी भी विकल्प या किसी भी ऑप्शंस पर जाने के पश्चात या किसी भी जो आप नियम लगा रहे हैं तो प्रिंट पर जाएंगे तभी आपको दिखाई देगा, ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू के रूप में ही आपको दिखाई देगा। तो इस प्रकार से आपको इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना, भूलना नहीं है अभी, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे मैं यहाँ नीचे की ओर से मार्जिन यहाँ पर मैंने सेव करवा दिया है, मार्जिन शो भी आप यहाँ से करवा सकते हैं। तो आप यहाँ से इन विकल्पों का चयन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा। आप उसके बाद एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ से आपने देखे, अब आपको अगर कुछ इसको देखना है तो यहाँ नीचे की ओर देखेंगे, लिखेंगे व्यू पर जाएंगे नॉर्मल, उसके पश्चात यहाँ पेज लेआउट व्यू है और ये आपका पेज ब्रेक व्यू है। तो आप 3 प्रकार से इसको देख सकते हैं। तो दूसरा पहला व्यू आपका, व्यू कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना। पहला नॉर्मल व्यू, तो नॉर्मल रूप से दिखाई दे रहा है आपको। दूसरा होता है आपका यहाँ पर विकल्प दिया हुआ है, दूसरा शो हो रहा है, ये है पेज ब्रेक व्यू। देखिए पेज लेआउट व्यू, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये पेज लेआउट व्यू में आपका डेटा जाकर खुल जाएगा। तब आपको दिख रहा है, देखिए ऊपर ऐड टू हेडर एंड ऐड टू फुटर। तो ये ऊपर नीचे की जो जगह आपकी छुटी हुई है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। तो यहाँ से आप उस जगह को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। देखिए इधर कॉर्नर पर आप आएंगे तो आपका माउस पॉइंटर जो है वो टॉप देखिए डबल कलर के डबल एरो में बदल जाएगा। तो उस डबल एरो की सहायता से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, चेंज करके चीज़ों को ला सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना, भूलना नहीं है। उसके बाद यहाँ पर अगला विकल्प आपका शो होता है। आगे विकल्पों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप इन इफेक्टों को देख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको नॉर्मल पर क्लिक कर दीजिए तो ये डेटा पूरा पूरा नॉर्मल पे आ जाइए। उसके पश्चात यहाँ पर आपका अगला विकल्प जो होता है, अगला विकल्प यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है, देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे थोड़ा।
ठीक है। अभी यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है, देखिए डेटा। अभी मैं क्या करता हूँ इस टेबल को, ये अब अगला विकल्प आपके सामने होता है ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन का मतलब होता है पेज को आड़ा करना, और पोर्टेबल लैंडस्केप दो प्रकार से हम इसको आड़ा और खड़ा कर सकते हैं। तो मान लीजिए सबसे पहले आपके पास ओरिएंटेशन विकल्प है, यहाँ पर आपको लैंडस्केप करना होगा। तो अभी जैसे कि मान लीजिए आपको ये विकल्प जो है ये एक ही पेज में शो हो रहे थे, जैसे कि देखिए यहाँ पर फाइल हमारे सामने गए, हम लोग प्रिंट पर गए, प्रिंट पर आप देख सकते हैं अभी हमारे पास ये डेटा जो है वो एक ही डेटा यहाँ पर शो हो रहा है, इधर का डेटा आपके पास शो नहीं हो रहा है। मतलब कि अभी हमने डेटा लिखा ही नहीं, तो इस टेबल को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलिए बड़ा कैसे करेंगे, तो चलिए मैं यहाँ इसको कर लेता हूँ कॉपी पूरा का पूरा, देख सकते हैं यहाँ पे आप। इसको यहाँ पर कॉपी के Ctrl+C कर लेता हूँ। अब यहाँ से इसको मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, सॉरी एक मिनट, इसको हम लोग यहाँ से फिर से कर लेते हैं, पूरा का पूरा कॉपी कर लेंगे Ctrl+C, और यहाँ आने के पश्चात हम इसको Ctrl+V कर लेते हैं। तो ये डेटा देखिए इधर पूरा का पूरा बढ़ चुका है आगे, ठीक है। ये आगे डेटा बढ़ने के पश्चात हम लोग इसको क्या करते हैं, जैसे ये डेटा आगे बढ़ चुका है आपका, ये डेटा को पूरा का पूरा हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बनाने के पश्चात अभी हम लोग अब इसको इंसर्ट पर जाकर के ओरिएंटेशन पर क्लिक करते हैं, लैंडस्केप पर क्लिक कर देते हैं। तो हमारा पेज जो है आपका आड़ा हो चुका। तो इतनी बड़ी टेबल जो है आपकी एक पेज पर प्रिंट तो नहीं होगी, क्योंकि बड़ी टेबल आपकी बन चुकी है। तो इसी कारण से इस टेबल को हमको अगर एक में प्रिंट कराना है, तो सबसे पहले हम लोगों ने इसका क्या किया, ओरिएंटेशन चेंज किया। ओरिएंटेशन चेंज किया मतलब इसको लैंडस्केप कर लिया। तो फाइल पर जाएंगे और यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करेंगे, तो देख सकते हैं पेज हमारा आड़ा हो चुका है। लेकिन ये देखिए यहाँ पर हमारे पास दो पेज अपने बने हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा पेज आपको शो हो रहा है, लेकिन ये पेज आधा इधर दिखाई दे रहा है, आधा ये दिखाई दे रहा है। मतलब कि एक साथ ये पेज आपके दिख तो रहे हैं, लेकिन पूरा पेज यहाँ पर शो नहीं होंगे। तो आपको क्या करना होगा, आप इनको यहाँ से पेज सेटअप की सहायता से भी आप पेज सेटअप कर सकते हैं। एक चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक, यहाँ पर देखिए दिख रहा है आपको, ये पूरा पेज आपको दिख रहा होगा। देख सकते हैं पेज नंबर 2 का डेटा यहाँ पर नीचे आ रहा है। तो ये पूरा डेटा आपके सामने यहाँ पर शो हो रहा है, जितना डेटा मैंने यहाँ पर दिया था। तो ऐसा ही होता है, पूरा डेटा अगर आपका शो नहीं हो रहा, तो आप यहाँ से मार्जिन की सहायता से ऊपर देखिए, मार्जिन की सहायता से आप इनको छोटा छोटा करके पेज को सेट कर सकते हैं। देखिए पेज यहाँ पर पूरा आपका सेट हो जाएगा। तो इधर जगह छूट रही है आपकी, नीचे में आपकी इतनी जगह छूट रही थी, ये ऊपर का टॉप वाले भाग को भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, तो कुछ जगह छूट जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर नीचे की ओर आप जाएंगे, ये वाला जो भाग है देखिए, नॉर्मली पेज को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, नीचे देखिए कुछ डेटा लिखा हुआ आ गया। ऊपर के टॉप वाले भाग को मैं ऊपर करवा देता हूँ, थोड़ा चढ़ा देता हूँ, देख सकते हैं पूरा डेटा यहाँ पर मैंने ऊपर चढ़ाया। तो नीचे कुछ डेटा आपका ऐड हो गया, अब कुछ डेटा पूरा का पूरा ऊपर चले गया। तो इस प्रकार से आप यहाँ से पेज को आड़ा और खड़ा यहाँ से आपको प्रिंट प्रीव्यू में कर सकते हैं। तो आपका जो डेटा था तो आधी टेबल भी आएगी। अभी कैसे समय में, अभी ध्यान दीजिएगा, एक बात और मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी अगर इसको मैं अगर मान लीजिए पोर्ट्रेट कर देता, जैसे मैं इसको पोर्ट्रेबल कर दूंगा, तो अभी एक पेज पर हो चुका, मतलब खड़ा पेज है। तो अभी ये फाइल पर जाकर के जैसे आप इसको जाएंगे और फाइल पर क्लिक करके यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे इसको प्रिंट पर क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका आधा टेबल यहाँ दिखाई दे रहा है, तो आधा टेबल ये इधर दिखाई दे रहा है, दिख रहा है आपको, क्योंकि पूरा एक जगह एडजस्ट नहीं हो पाया है। तो ऐसी कंडीशंस में हम लोग क्या करते हैं, उस टेबल को आड़े पेज पर प्रिंट करते हैं। तो आड़े पेज पर अगर हम लोग प्रिंट करने को, जैसे इसको हम लोग अगर एक में लाना चाहते हैं, मान लीजिए अभी अगर एक टेबल में लाना चाहते हैं, तो अभी क्या करना पड़ेगा, हमको इन पेजों को छोटे छोटे करना पड़ेगा। चलिए मैं इन कॉलम को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, देख सकते हैं इधर जुड़ेगी आकर के, वो जो हमारी जो टेबल है वो यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगी। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। मैं यहाँ पर इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा, देख सकते हैं वो जो टेबल थी वो यहाँ पर आकर के जुड़ रही है, देख सकते हैं पूरी टेबल आकर के यहाँ जुड़ चुकी। तो ऐसे आप कॉलम को कुछ एडजस्ट करके, थोड़े छोटे कॉलम को करके देखिए, जगह जो ज़्यादा दिख रही है उसको आप यहाँ से इसके अनुसार ऐसा एडजस्ट करके भी पूरा टेबल को आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, टेबल लगा सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ों को आपको कंपलसरी रूप से ध्यान देना है, इसको अच्छी तरीके से आपको समझना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर से बताने के लिए रेडी हूँ। तो यहाँ पर आप दोनों चीज़ों को कंपलसरी रूप से देख सकते हैं, इन दोनों चीज़ों को आप बना सकते हैं। पेज लेआउट मेनू का पूरा प्रैक्टिकल मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप ओरिएंटेशन का उपयोग करते हैं। तो पोर्ट्रेट पोजीशन ये हो गया। उसके पश्चात लैंडस्केप पोजीशन अगर आप करेंगे, तो इसको आप पूरा ओरिएंटेशन पर क्लिक करके लैंडस्केप कर लेंगे, तो यहाँ पर आपके सामने ये पूरा का पूरा पेज जो है वो लैंडस्केप हो चुका है, यानी आड़ा हो चुका है। अब आप देखेंगे कि पूरा का पूरा जो है, हम फाइल पर क्लिक करके जैसे ही देखेंगे प्रिंट पर, तो देख सकते हैं पेज लैंडस्केप में आ चुका है, मतलब कि पेज आड़ा हो चुका पूरा का पूरा पेज। तो ये पेज जो है, इस प्रकार से हम पेज की सेटिंग कर सकते हैं पोर्ट्रेबल और लैंडस्केप की सहायता से, ठीक है। तो पेज का साइज़ हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं, पेज का साइज़ हम लोग बना सकते हैं।
तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों प्रकार से हम लोग चेंज कर सकते हैं। अगर आप बड़ा अगर वर्क कर रहे हैं कोई का कोई, अगर ज़्यादा अगर आपके पास कॉलम्स का अगर उपयोग किया जा रहा है, अगर आप चौड़ाई में अगर आपका पेज अगर लंबा है तो आप उसके लिए लैंडस्केप का उपयोग कीजिए। और अगर आपके पास लंबाई अगर है तो लंबाई का अगर है आपके पास लंबाई अगर दिया हुआ है, लंबाई में अगर पेज ज़्यादा है, मान लो ज़्यादा विकल्प आपके सामने है, तो आप उसके लिए क्या का यूज़ करेंगे, पोर्ट्रेट पेज का यूज़ करेंगे, जिससे वो खड़ा पेज आपका लंबाई में ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा। उसके पश्चात यहाँ पर विकल्प होता है साइज का। साइज पर आप क्लिक करेंगे तो साइज पर रहता है लेटर। उसके पश्चात जैसे आप जिस भी ऑफिस में काम कर रहे हैं, मान लीजिए ठीक है, तो आप किसी भी ऑफिस में काम करेंगे तो वहाँ पे आप जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं वहाँ पर जिस पेज पर आपको डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है, जैसे साइज के पेज में आपको डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है वैसे साइज का पेज आप यहाँ से ले सकते हैं। लेटर पेज हो गया, उसके पश्चात आपका टेबलाइट पेज हो गया, या फिर A3 पेज हो गया, A4 पेज, A5 पेज, ऐसी पेज आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। तो वो डेटा जो है वो उसी पेज के अनुसार प्रिंट होगा। मान लीजिए अगर आप A4 साइज का पेज में आपने सेलेक्ट किया हुआ डेटा है, और अगर आप A3 पेज में प्रिंट करना चाहेंगे तो फिर क्या होगा, वो A4 के ही हिसाब से प्रिंट होगा। इसीलिए आप सबसे पहले यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, पेज की साइज को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि पेज की कौन सी साइज में आप डेटा को प्रिंट करना चाहते हैं। A3 में करना चाहते हैं, A4 में करना चाहते हैं, A5 में करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से आप डेटा क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, डेटा को ले जा सकते हैं। डेटा प्रिंट करने के लिए पेज का हम लोग उपयोग करते हैं। तो जिस पेज पर आप प्रिंट करना चाहते हैं उसी पेज पर आप सबसे पहले यहाँ से आप साइज पर क्लिक कीजिए, और यहाँ से आप उस पेज को जाकर के क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मोस्टली तो हम लोग A4 पर ही हमेशा करते हैं प्रिंट, लेकिन अगर किसी ने आपसे बोला कि अलग अलग पेज पर आप उनको अगर एक करना है प्रिंट अगर करना है तो आप यहाँ से उसको दे सकते हैं। ठीक है, उसके पश्चात यहाँ पर आपके सामने विकल्प दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपके पास अगला विकल्प है प्रिंट एरिया। तो आप हमारे पास इतनी बड़ी टेबल दी हुई है, चलिए मैं इसको और थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इस टेबल को। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, कॉपी किया मैंने इसको यहाँ से, और यहाँ पर लाने के पश्चात मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। देख सकते हैं हमारे पास अब बहुत बड़ा एरिया बन चुका है, प्रिंट करने का एरिया जो है वो बहुत बड़ा हो चुका है। तो यहाँ से क्या करना है हमको, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर अब इतना सारा एरिया आपके सामने दिया हुआ है, लेकिन आपको क्या करना है, इन पूरे का प्रिंट अगर नहीं निकालना है, सिर्फ मान लीजिए जितना मैंने डेटा सिलेक्ट किया हूँ इतने डेटा का आपको प्रिंट निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट एरिया का चयन करते हैं। सेट प्रिंट एरिया पर हमने क्लिक किया तो देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि, ठीक है ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपके पास बहुत बड़ी अगर टेबल बनी हुई है, मान लीजिए बहुत बड़ी टेबल बनी हुई है, लेकिन आपको कुछ यहाँ से अगर ये टेबल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इतना डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब ये जो डेटा हमने सेलेक्ट किया ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हमको सिर्फ इतना ही प्रिंट निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्रिंट एरिया पर जाना है और यहाँ पर क्या करना है, सेट प्रिंट एरिया पर क्लिक करना है। जैसे आप प्रिंट एरिया पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इतने भर में एक बॉर्डर यहाँ पर बन चुका है। देख सकते हैं आप यहाँ पर एक बॉर्डर आ चुका है। तो ये नॉर्मल रूप से आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देगा, देख सकते हैं यहाँ पर एक बॉर्डर बन चुका है, लेकिन यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा। वो कहाँ दिखाई देगा आपको, आप फाइल पर जब जाएंगे और यहाँ पर जब आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं मैंने जितना डेटा वहाँ पर सिलेक्ट किया था उतना डेटा यहाँ पर प्रिंट करने के लिए आ चुका है। मतलब इतना डेटा यहाँ पर प्रिंट होगा, ये यहाँ पर आपका दिखा रहा है। देख सकते हैं आप यहाँ पर आपको प्रिंट प्रीव्यू में दिखा रहा हूँ। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जिस डेटा को आप प्रिंट करना चाहते हैं उस डेटा को आप सिलेक्ट करेंगे, उसके पश्चात यहाँ से प्रिंट एरिया पर जाकर के सेट प्रिंट एरिया पर क्लिक कर लीजिए, तो वहाँ पर एक बॉर्डर बन जाएगा। उसके पश्चात आप यहाँ पर जाएंगे फाइल पर जाकर के देख सकते हैं प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं वही डेटा आपके सामने यहाँ दिखाई दे रहा है जिस डेटा को मैंने सेट प्रिंट एरिया पर सिलेक्ट किया था। तो ये दोनों चीज़ें कॉमन रूप से आपको याद रखना, भूलना नहीं है। तो इस प्रकार से आप इसका चयन कर सकते हैं, और इसका चयन करने के पश्चात आपको सिंपल सा क्या करना है, तो यहाँ सिर्फ इतना ही डेटा प्रिंट होगा जिस डेटा को आपने यहाँ पर क्या किए थे, सिलेक्ट किए थे, वही डेटा यहाँ से क्या होगा, प्रिंट होगा। ये दोनों बातें कॉमन रूप से आपको याद रखना, भूलना नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो आप अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिकल में। ठीक है,
ठीक है। तो यहाँ पर ये एक प्रकार से हम देख सकते हैं, एक प्रकार से हम देखेंगे कि ये डेटा, इसके एक तो फ़ायदे भी हैं तो नुकसान भी। कैसे? अगर फ़ायदों की अगर बात करेंगे तो क्या होगा कि अगर हमने यहाँ पर डेटा पूरा पूरा बना लिया है, तो ये जिस एरिया को आप प्रिंट करना चाहते हैं उस एरिया को आपने सिलेक्ट करके रखा हुआ है। सिलेक्ट करके रखने के पश्चात आप यहाँ पर Ctrl+P दबाइए तो इतना ही एरिया आपका क्या निकलेगा, प्रिंट निकलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप टेबल बनाए जा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है उसके बाद अगर आपका मान लीजिए कि अगर भूल चुके हैं आपने कि किस जगह में आपने प्रिंट एरिया सेलेक्ट किया था और आप पूरी टेबल की प्रिंट निकालना चाहते हैं, तो Ctrl+P जब देंगे आप तो क्या होगा, पूरा टेबल प्रिंट नहीं होगा, बल्कि जितना डेटा आपने सेलेक्ट किया था उतना ही डेटा प्रिंट होगा। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले इसके लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, देख सकते हैं आप, जिसको अगर एरिया दिया हुआ है, जिस जगह का आपने एरिया अगर दिया हुआ है प्रिंट एरिया का, तो सबसे पहले तो आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के पश्चात आप यहाँ पर जाइए प्रिंट एरिया में और यहाँ पर क्लियर प्रिंट एरिया कर दीजिए। मतलब कि प्रिंट एरिया आप हटा दीजिए, जितनी जगह आपने प्रिंट एरिया अगर लगाया होगा तो यहाँ से आप पूरा का पूरा Ctrl+A पर सिलेक्ट भी कर सकते हैं और यहाँ से आप क्या कर लेंगे, इस पर जाएंगे प्रिंट एरिया पर और यहाँ से क्लियर प्रिंट एरिया पर क्लिक कर लेंगे। अब आप फाइल मेन्यू पर जाकर के देख लीजिए, प्रिंट पर आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा डेटा आपको प्रिंट यहाँ पर निकलता हुआ नज़र आ रहा होगा। तो आप यहाँ पर पूरा पूरा डेटा को आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था मतलब प्रिंट प्रीव्यू यानी प्रिंट एरिया को सिलेक्ट करना। तो प्रिंट एरिया सिलेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि जितना एरिया को आप प्रिंट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसको अगर आपको हटाना है तो आप क्लियर प्रिंट एरिया पर क्लिक कर लीजिए, वो एरिया वहाँ से पूरा पूरा हट जाएगा। तो दोनों चीज़ें कॉमन रूप से आपको याद रखना, भूलना नहीं है। तो फ्रेंड्स वीडियो में जानकारी आपको कैसी लग रही है आप ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ अगले विकल्प क्या होते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट आपका विकल्प की ओर चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्रिंट एरिया का मतलब अभी हमारा पूरा का पूरा प्रिंट एरिया हट चुका है और हटने के पश्चात आप क्या कर लेंगे, यहाँ से आप डेटा को हटा सकते हैं। ठीक है। ठीक है। उसके पश्चात यहाँ पर आपका नेक्स्ट विकल्प रहता है ब्रेक का। ठीक है, ब्रेक का। तो ब्रेक का मतलब ये होता है कि अगर आपको इसको अलग अलग टेबल पर लेना है तो सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप अपने टेबल को कहाँ से ब्रेक करना चाहते हैं। तो जहाँ पर अगर आप ब्रेक करना चाहते हैं, ठीक है, उसके पश्चात यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले अगर मान लीजिए इसमें ब्रेक का विकल्प हमारे सामने दिया हुआ है, तो अगर मान लो यहाँ से हमको ब्रेक करना है, सबसे पहले आप ब्रेक जहाँ से करना है उसको आप सिलेक्ट करेंगे और ब्रेक पर जाइए और यहाँ से इंसर्ट पेज ब्रेक पर क्लिक कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक आपके सामने एक बॉर्डर आ चुका है। तो ये देखिए यहाँ पर एक आपके सामने हल्का से देखिए यहाँ पर एक बॉर्डर आ चुका है। तो ये बॉर्डर आने का मतलब ये है कि निर्धारित कर रहा है हमको। देखिए मैं यहाँ से आपको दिखा भी रहा हूँ, ये बॉर्डर आपका यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ से ये जो बॉर्डर आया हुआ है दिख रहा है सभी को, यहाँ पर देख सकते हैं। मैं यहाँ से ड्राइंग करके आपको दिखा रहा हूँ। तो ये लेकिन यहाँ से आपको समझ में नहीं आएगा। ये आपको कब समझ में आएगा, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। ये आपको तब समझ में आएगा जब आप यहाँ पर क्या करेंगे कि किस पर जाएंगे, प्रिंट प्रीव्यू में। तो फाइल पर जाने के पश्चात आप यहाँ पर जैसे ही प्रिंट प्रीव्यू पर जाएंगे, देख सकते हैं प्रिंट पर, तो आप देख सकते हैं बॉर्डर जो यहाँ पर आपका जो डाला गया था, ठीक है, अभी तो ये यहाँ से कट गया। ठीक है, देख सकते हैं ये पेज नंबर 1 पर हम काम कर रहे हैं, देख सकते हैं वहीं से वो डेटा क्या हो चुका है, कट चुका है। तो पेज ब्रेक का मतलब वही है, पेज को ब्रेक करना। ठीक है, ठीक है, 4 भागों में वो टेबल डिवाइड हो चुकी। ठीक है। तो वैसे यहाँ पर हमने क्लिक किए तो यहाँ पर पेज ब्रेक व्यू पर क्लिक करिए हमने। जैसे ही क्लिक किया तो हमारा जो डेटा था पेज ब्रेक पर गया, इंसर्ट पेज ब्रेक पर क्लिक करिए, डेटा यहीं से ब्रेक फिर से हो गया। देखिए तो यहाँ पर फाइल पर आप जाइए और फाइल पर जाने के पश्चात जैसे आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डेटा आपको दिखा रहा है। तो अब ये अलग अलग भागों में बढ़ गया। नीचे आप देखेंगे नेक्स्ट पेज करते जाइए तो दिखा रहा है, देखिए जितना मैंने कटिंग किया था भाग उतने भागों में डेटा प्रिंट नज़र आएगा। तो अलग अलग ऐसा कट चुका पेज ब्रेक की सहायता से। तो ऐसा हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पेज ब्रेक कर सकते हैं। पेज ब्रेक यानी अलग अलग हिस्सों में काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, टेबल को काटने के लिए। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार से हम लोग डेटा को यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। तो जितने भागों में आपको अपने टेबल पर बांटना है उतने भाग पर जाकर के आप अपने टेबल को क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। यानी कि उतने भागों में अलग अलग डेटा में आप प्रिंट कर सकते हैं अपने टेबल को। ठीक है, प्रिंट एरिया डालने की अगर आवश्यकता पड़ती है तो आप ब्रेक, अगर आपको ब्रेक डालना है तो आप ब्रेक डालने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, पूरा पूरा इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के पश्चात पेज ब्रेक पर जाइए और अगर आप रिमूव पेज ब्रेक करना चाहते हैं, मतलब कि कुल मिलाकर के रिमूव सब कुछ रिमूव करेंगे तो पूरा पूरा यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो रिमूव करने का आपको सभी को ध्यान रखना होगा, रिमूव कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है पूरा का पूरा क्या होगा, रिमूव कैसे करते हैं ये आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको ध्यान देना है, याद रखना है।
चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर विकल्प आपका होता है उसके पश्चात आपको क्या करना है कि आपने कहाँ कहाँ पर पेज ब्रेक दिया हुआ था, कहाँ पर पेज ब्रेक किया था, ये अगर आप भूल चुके हैं तो भूल चुके हैं तो इसलिए आप क्या करें, इस पेज ब्रेक वाले विकल्प पर जाएं, रीसेट ऑल पेज ब्रेक पर क्लिक कर दीजिए, तो सारा का सारा पेज ब्रेक जो है वो गायब हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस ब्रेक का उपयोग किया जाता है, पेज ब्रेक का। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना, अच्छे से इसको याद रखना है। उसके पश्चात फ्रेंड्स यहाँ पर आपका नेक्स्ट विकल्प होता है बैकग्राउंड्स। उसके पश्चात यहाँ पर अगर आपके पास यहाँ पे अनेक प्रकार के विकल्प शो हो रहे हैं, तो अभी मैंने आपको इस ब्रेक वाले विकल्प तक यहाँ पर आपको बताया हूँ। तो अभी आप सभी को अगर समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको जानकारी कैसी लगी। इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा कि बैकग्राउंड्स कैसे यूज़ करते हैं, और हम लोग आगे इतने सारे जो विकल्प दिए हुए हैं पेज लेआउट मेन्यू के, ये विकल्पों का चयन हम किस प्रकार से करते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए आप सभी बने रहिए रोहित स्टडी हब के साथ। इसके पश्चात फ्रेंड्स आपकी जो क्लासेस है वो सारी की सारी क्लासेस समय पर आप ज्वाइन कीजिएगा। उसके पश्चात कंप्लीटली आपको किसी दिन में पेज लेआउट मेन्यू का पूरा कंप्लीटली वीडियो भी आपके लिए प्रोवाइड करवाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी बने रहिए रोहित स्टडी हब के साथ।